विधानसभा में ज्ञापन देने माननीय एसडीएम महोदय को आए हैं। सांवेर की जन समस्याओं को लेकर के जिस प्रकार से आज इस देश में समस्याएं व्याप्त है, भाजपा की सरकार इतनी ज्यादा तानाशाही कर रही है कि आज एक हर वर्ग का व्यक्ति जो है परेशान है और कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। इसी के लिए ये सामाजिक न्याय यात्रा का जो है शुरुआत की गई है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में। आज इस देश का दबा कुचला समाज जितना उसका शोषण हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई इतना परेशान व्यक्ति होगा। और कहीं ना कहीं ये सिर्फ जाति और वर्ग को देख करके ये किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि इसके खिलाफ आंदोलन और इसके खिलाफ लड़ने का काम भी भीम आर्मी को ही करना पड़ेगा। इसीलिए आज हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में ये आज सामाजिक न्याय यात्रा के रूप में ये ज्ञापन सौंपने एसडीएम कार्यालय पर आए हैं। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा, देखिए भाजपा की सरकार जिस प्रकार से तानाशाही कर रही है, जिस प्रकार से षड्यंत्र कर रही है, इस देश में गरीब तबके का व्यक्ति हमेशा परेशान होता है, दुखी होता है, उसका शोषण होता है, उसका उत्पीड़न होता है, लेकिन उसकी सुनवाई तक नहीं की जाती है। आप देख रहे होंगे कि शिक्षा का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको भारत के संविधान में दिया, लेकिन वो शिक्षा का अधिकार हम लोगों तक पहुंचे उससे पहले उन्होंने उस शिक्षा के अधिकार को भी अंदरूनी तरीके से खत्म कर दिया। आज इस देश के 1 लाख से भी ज्यादा स्कूल जो है वो बंद किए जा रहे हैं। वो जहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, आज उनका स्कूल जाना दुश्वार हो गया है। शिक्षा का स्तर जो है उसको इतना निम्न कर दिया गया है कि एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ लिख करके किसी अच्छे ओहदे पर जाकर के न बैठ सके, इसके लिए उन्होंने शिक्षा को खत्म कर दिया है। मैं अपनी मीटिंगों में अपने समाज के लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ और आज इस ज्ञापन के माध्यम से भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस देश की शिक्षा नीति जो अभी नई बनाई गई है वो इस देश के गरीब तबके के खिलाफ है, क्योंकि उस नीति के हिसाब से ये गरीब वर्ग का बच्चा जो है वो पढ़ लिख करके एक अच्छे जगह पर नहीं बैठ सकता। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है इस देश में शिक्षा का आर्थिक सशक्तिकरण जो नहीं हो पा रहा है उसका, और जिस प्रकार से सामाजिक गैर बराबरी इस देश में व्याप्त है वो उसका सबसे बड़ा कारण है जातिवाद। आप सभी मानते हैं इस बात को और समझते हैं कि इस जातिवाद को खत्म होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी कहते हैं कि नहीं मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो, तो इतने लोगों को पीटा जा रहा है पूरे देश भर में, तो क्या मोदी जी आए? वो जो कह रहे थे कि हमको पीटो, शिवराज मामा जो हमारे मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। ओबीसी समाज की जो मंडल कमीशन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने की बात की जाती है, तो नया एक जरा हमारे सामने जो है एक और मंडल आयोग जो बना देते हैं और खड़ा कर दे के देखो हमने ओबीसी के लिए ये किया। लेकिन आप देख रहे होंगे अभी अपना उत्तर प्रदेश की एक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो वैसे भी भारत का संविधान जो केंद्र सरकार के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है वो भी जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, और जो हम लोगों को उसका लाभ पहुंचना था उसका लाभ आज तक नहीं पहुंचा, और उसके खिलाफ जो है षड्यंत्रकारी लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस वर्ग को यह अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दे करके गए उस वर्ग का भला क्या उस आरक्षण से हुआ। लेकिन जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में व्याप्त है वो कहीं न कहीं उस आरक्षण को, उस एट्रोसिटी एक्ट को और भारत के संविधान के साथ में कई बार छेड़खानियां कर चुकी है। हमारी मांगे हमेशा रही है कि भारत के संविधान में निहित आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, लेकिन 9वीं अनुसूची में भी बदलाव कर दिए गए। और इस भारत देश के संविधान को, इस देश में जिनको हम संत मानते हैं, कि हम उनको कहते हैं कि ये हमारे समाज का जो धर्म का उसका प्रचार करने वाले लोग हैं, तो कौन सा वो मिश्रा है, मिश्रा जैसे मूर्ख लोग भारत का संविधान बदलने की बात एक बड़े मंच से करते हैं। और देखो यहाँ की सरकार मुख बधिर होकर के उसका प्रवचन कराती पूरे देश में। बीजेपी और कांग्रेस के लोग बड़े बड़े मंच पर उसको बिठा करके अपना भाषण करवाते हैं, और वो अपने भाषण में भारत का संविधान बदलने की बात करता है, जिस भाषण के बदौलत इस भारत देश का हर नागरिक स्वतंत्रता की और समानता की जिंदगी जीता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय आज भी इस देश में असामाजिक रूप से जी रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो समाज में जाता है तो उसके साथ जितना गैर बराबरी का भेदभाव किया जाता है उतना किसी के साथ नहीं किया जाता है। एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक बनिया, क्योंकि उनको इस धर्म, हिंदू धर्म के अनुरूप उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो ऊंची जातियों में गिने जाते हैं। बाकी इससे सारी जातियां जो है वो निम्न जातियां हैं, उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता। इस प्रकार से देश में सामाजिक गैर बराबरी व्याप्त है।
और कहीं ना कहीं इसका जो है भुगतान ST SC OBC और अल्पसंख्यक समुदाय को करना पड़ता है अपने कई सारे प्रकार के खामियाजे भुगत करके। मैं सिर्फ सांवेर की बात ना करूं, पूरे देश में अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद चरम सीमा पर है। और इसका संरक्षण कौन करता है? इस देश में बैठी हुई सत्ता में लोग, क्योंकि वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि एक निचले तबके का आदमी उठ करके IAS IPS कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर बने और वो जाकर के अच्छे ओहदे पर जाकर के बैठे समाज का नेतृत्व करे। और इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन आरक्षण की व्यवस्था की, वो चाहते थे कि इस गरीब वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उस समाज का भी प्रतिनिधित्व तैयार हो, वो समाज भी जो है जाकर के अपनी बात रखे, अपने समुदाय के लिए कुछ करे। लेकिन कहीं ना कहीं वो आरक्षण की व्यवस्था को भी आज पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। कई सारे ऐसे संगठन बना दिए छुटभैया टाइप के जो आरक्षण का रोज विरोध करते हैं। हमें पता है भाई, आप आपके अधिकार मांगो सरकार से, आप उनसे जो ले सकते हो लो, लेकिन हमसे क्या तकलीफ उनको ये है कि जो लोग जूते चप्पल के भरोसे में बैठते थे वो आज उनकी छाती पर चढ़ करके उनकी बरोबरी में कुर्सी पर बैठते तो तकलीफ होती है उनको। इसीलिए वो आज हमारे अधिकारों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बरोबरी तो नहीं कर सकते पढ़ लिख करके, वो हमारी बरोबरी तो नहीं कर सकते मजदूरी कर करके, वो हमारी बरोबरी तो नहीं कर सकते कि समाज के संघर्ष करके। तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को खत्म करने के लिए लगे, और उसका संरक्षण करने वाला कोई और नहीं, ये भाजपा और ये कांग्रेस, जिसको मान्यवर साहब कांचीराम साहब और नागनाथ कहते थे, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले लोग हैं ये, इस भारत के संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं ये। 200 से ज्यादा अमेंडमेंट इस भारत के संविधान में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के कर दी। आप सभी को पता होगा कि 13 महीने तक हमारे किसान भाई जो है दिल्ली के बॉर्डर पर और वहां पर आंदोलन करते रहे, लेकिन देखो ये भाजपा की सरकार टस से मस नहीं हुई। 13 महीनों में कई सैकड़ों लोग वहां पर मर गए, लेकिन कभी किसी ने गौर किया कि उन लोगों को वहां पर बैठना क्यों पड़ा? क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिल करके काम करती है, पीठ पीछे हाथ मिलाती है और सामने हम लोगों को बोलती है कि वो हमारा विरोधी दल है। तो जब 1956 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, उन्होंने एक बिल पास करवाया जिस बिल में किसानों के लिए, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी सब में वोट करते हैं, लेकिन जो उनके लिए संघर्ष करता है उसके साथ शायद नहीं खड़ा हो पाते, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनका नुकसान करने वाले लोग कौन है। 1956 में एक बिल आया, उस बिल में उन्होंने जो केंद्र सरकार के अधीन कानून नहीं थे उन लोगों को भी अपने अधीन कर लिया। जैसे किसानों के लिए कोई कानून बनाना है, कोई बिल पास करवाना है तो राज्य सरकारों को उसका अधिकार था, लेकिन 1956 में वो अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लेकर के राज्य सरकारों के हाथ से छीन लिया, और उसी की एवज में बीजेपी की सरकार ने सत्ता में बैठ करके उन किसानों का आनंद किया। 13 महीनों तक उनको संघर्ष करना पड़ा। आज भी किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। हमारा मुस्लिम भाई जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश का मूल निवासी समाज से आता है, जो इस देश में भोजन समाज से आता है, उस व्यक्ति को CA NRC और NPR के माध्यम से कई महीनों तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, क्योंकि उनको डर था कि वो हमें इस घर से बेदखल कर देंगे, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी सही, केरल में और कई ऐसे राज्यों में हुआ जहां डिटेंशन कैंप बनाए गए। हमारे मुस्लिम भाई भी है जो इतने समय तक परेशान हुए। आज उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आज उनके मदरसों को तोड़ा जा रहा है, आज उनकी छोटी छोटी जो मजारें बनी हुई थी, उनके पूजने वाले जो भगवान जिनको हम उनको कहते हैं, उनके जिनके आगे वो दुआ करते हैं, उनकी मजारों को तोड़ा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको तोड़ने वाले लोगों का संरक्षण करने वाले कौन है? ये कांग्रेस पार्टी हमने देखी, जो हमेशा से ही कांग्रेस जो है दलित और आदिवासी और मुसलमानों का वोट कह करके लेती आई है, लेकिन कभी आपने देखा हो कि इन लोगों के लिए संघर्ष करती हुई होती है। यहाँ से भी हमारे माननीय विधायक जी, अभी मंत्री जी भी हैं, तुलसीराम सिलावट जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे घटिया व्यक्ति सांवेर विधानसभा में कोई नहीं होगा। लेकिन देखो कि हमारा समाज कितना मूर्ख बन करके उसको वोट करता है, सत्ता में बिठाता है, और जिस समाज का वोट लेकर के वो सांवेर विधानसभा से जाकर के विधानसभा में बैठते हैं, उस समाज की कभी बात नहीं करते विधानसभा में, उस समाज के अधिकारों के लिए कभी कोई कानून बनाने की बात नहीं करते, उस समाज के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कभी विधानसभा या सड़कों पर बात नहीं करते, क्योंकि वो गुलाम है। वो बीजेपी के गुलाम है, पहले कांग्रेस के गुलाम थे, अब भाजपा के गुलाम हो गए हैं। क्योंकि गुलामों का कोई ना जाति होती है ना धर्म होता है, गुलामों के गलों में पट्टा बांध दिया जाता है, वो जिस प्रकार से उसका आका कहता है वैसे ही वो भोगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय तुलसीराम सिलावट जी भी इसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, क्योंकि जिस समाज का वोट लेकर के वो विधायक बने हैं 2-2, 3-3 बार, उन्होंने दोनों तीनों बार में कभी भी SC, क्योंकि यहाँ पर बाहुल्य संख्या शेड्यूल कास्ट की है, उसी का वोट लेकर के यहाँ आदमी विधायक बनता है, उस समाज की कभी बात नहीं करता।
मैंने देखा है कि ऊंची जाति के लोगों के बड़े बड़े मकान बने, बड़े बड़े महल बने, उनकी सारी व्यवस्थाएं हो जाती है, लेकिन जब मैं मेरे वर्ग के लोगों के बीच में जाता हूं तो गलियां नहीं बनी हुई है, सड़कें नहीं बनी हुई है, नाली नहीं बनी है, नाली नहीं बनी से गंदगी हो रही है, गंदगी से हमारे लोग बीमार होते हैं और बीमारी के लिए सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इस देश की आप समझ सकते हैं कितनी बेकार है। क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा हमारे कई सारे लोग जो है वो सड़क पर ही तड़प तड़ करके मर गए। तो इस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है और जब हमारा समाज इन सबसे पीड़ित होता है तो सबसे बड़ा नुकसान मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बहुजन समाज का होता है। और आज भी ये समस्या इस देश में व्याप्त है। जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग इस देश की सत्ता में नहीं बैठेंगे तब तक इस देश में समानता, आजादी और बंधुता जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रियम्बल में जो उन्होंने कहा है उस आधार पर इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग हर नागरिक के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, क्योंकि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में इतनी जातिवाद हुआ, इतना ज्यादा उनका शोषण किया गया और इतना ज्यादा उनको प्रताड़ित किया गया, उसके बावजूद भी जब उनके भारत का संविधान लिखने की बारी आई तो उन्होंने देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया। सिर्फ एक आरक्षण की व्यवस्था जो ST, SC, OBC अल्पसंख्यक समुदाय को दी वो इसलिए दी क्योंकि वो दबा कुचला समाज था, इस समाज में पिछड़ेपन का अनुभव करता था, इस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो समाज को आरक्षण की व्यवस्था दी ताकि वो समाज भी आरक्षण के लाभ लेकर के इस समाज का प्रतिनिधित्व करे और उसको भी समाज में समान दर्जे का समझा जाए, उसको भी समानता का अधिकार दिया जाए। लेकिन आज तक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। आप देखोगे जब किसी थाने में, किसी SDM, किसी तहसीलदार, किसी भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में आप जाते हो तो वहाँ पर आपकी सुनवाई आपकी जाति देख करके की जाती है। जिस प्रकार से आपकी जाति होगी उस हिसाब से आपका काम किया जाएगा। और वहाँ पर भी इतनी गैर बराबरी है तो मुझे लगता है मेरे लोगों की चप्पलें घिस जाती है अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, अपने मान सम्मान के स्वाभिमान की जिंदगी को जीने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, चप्पलें घिस जाती है, उनको न्याय नहीं मिलता। आज भी यहाँ सांवेर के कई सारे ऐसे मामले आप देखोगे जिन मामलों में आज तक आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी यही शीतला माता नगर है, ताराना के पास में खजलाना पंचायत में वो गांव आता है। हम माननीय SDM महोदय को 2 बार उस बारे में मिल चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उन आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उनके ऊपर FIR हुई है, क्योंकि वो तुलसीराम सिलावट के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो माननीय SDM साहब, माननीय तहसीलदार साहब और बाकी जो प्रशासनिक लेवल पर अधिकारी है उनकी नौकरी पर बात बन जाएगी, इसलिए वो इस समाज की कभी बात नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेता भ्रष्ट हैं, जो अधिकारी जिन लोगों को हमारे लिए बिठाया गया है, इस देश के आम नागरिक की सेवा करने के लिए बिठाया है, वो भ्रष्ट अधिकारी, वो भ्रष्ट नेता इस समाज का कभी भला नहीं कर सकते। तो हम जैसे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है। हमारा मन तो ये था कि आज सड़क को जाम करें हम, क्योंकि बड़ा मन दुख होता है, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई इसलिए नहीं होती है कि हम निम्न दर्जे के लोग हैं। इस देश की मनुवादी व्यवस्था हम लोगों को शूद्र कहती है, इस देश की मनुवादी व्यवस्था हमको रोज रोज दलित कहती है, इस देश की मनुवादी व्यवस्था हमको कहती है कि आप हमसे अगर टच हो जाओगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ साहब कि धर्म तो हमारा भ्रष्ट हो जाएगा और हम आप लोगों के साथ बैठ गए, क्योंकि जिस प्रकार की आपकी कुमानसिकता है उस मानसिकता में तो हमें नहीं लगता कि आपके पास बैठने का भी हमको लोगों को सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से SDM साहब को देखिए, हम अपना निवेदन लेकर के आए, हर बार अपना निवेदन लेकर के आते हैं और आप लोगों की बात पर, आप लोगों के आश्वासन हम ये सोच करके चले जाते हैं कि चलो भाई हमारी कोई सुनेगा। लेकिन आज हम लोग यहाँ आए हैं, SDM साहब यहाँ पर आए, हमारी बात सुने, हमारी बात को सुन करके हम जितने भी मामलों में आज तक सांवेर के SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय पर आए हैं, उन मामलों में उन्होंने क्या कार्रवाई की वो आज जनता के सामने, इन समाजजनों के सामने आकर के खड़े होकर के बताए कि हमने ये काम किया। तब हम यहाँ जाएंगे। अगर आज SDM साहब यहाँ, क्योंकि SDM साहब बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम पहले भी कई मामलों में आए तो वो निकल जाते हैं, छुट्टी पर होते हैं कभी कभी, क्योंकि देखो एक सरकारी अधिकारी को सुबह 9 बजे या 10 बजे का उसका ड्यूटी होता है, वो 3 बजे आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो 3 बजे आ रहा है वो आदमी क्या काम करेगा। तो मुझे लगता है ऐसा कि सड़कों पर बैठ करके हमको वो काम करना होगा, तभी हमारे समाज की बात को सुना जाए। तो SDM साहब आ रहे हैं, मुझे लगता है वो आएंगे तो हम उनकी बात उनके सामने रखेंगे, अपना ज्ञापन उनके सामने रखेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो सड़क हमारी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है कि जो तुम्हारा संसद भवन में और विधानसभा में जगह नहीं है तो सड़कें तुम्हारी है, तो सड़कें हमारी है, सड़कों पर बैठेंगे, अपना आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। आज हमारे अधिकारों की बात अगर यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन में बैठे वाले लोग तो करें।
सत्ता में बैठे लोग इसीलिए बनाए जाते हैं कि प्रशासन में बैठे हुए लोग तानाशाही ना करें, लेकिन दोनों मिलकर के तानाशाही करें तो हम जैसे गरीब परिवार के लोगों को आकर के संघर्ष करना पड़ता है। और इस देश में जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ आज हमारे भीम आर्मी के संस्थापक और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और भीम आर्मी के संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। हम उनके कंधों को मजबूत करने यहाँ आए हैं, समाज की बात रखने आए हैं, उनके आह्वान पर हमारा सामाजिक न्याय यात्रा निकालने आए। तो एसडीएम साहब से मेरा निवेदन है कि वो आ जाएं और अगर 3 बजे ड्यूटी उनकी लग रही होगी तो यहीं पर रोड पर मिलेंगे हम लोग। जय भीम।